नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे समझ गए तब तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे इस समस्या से। अगर नहीं समझे तो लाखों लोगों की तरह आप भी उसी में बार बार घूमते रहेंगे। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट देते हैं तो हमारे नंबर बहुत कम आते हैं। और आपको पता है, सबको पता है कि जब हम टेस्ट देंगे नंबर्स कम आएंगे तो उसका क्या असर होता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि यह समस्या आपके साथ ही नहीं है। जो टॉप करते हैं ना, टॉप 10 में आते हैं, उनकी भी समस्या है। अगर आपने उनकी बातें सुनी हो तो पता होगा। तो ये सबकी समस्या है। लेकिन समस्या तो है, इससे दिक्कत तो होती है। कॉन्फिडेंस कम होता है, पढ़ने में कम मन लगता है, क्योंकि देखा टेस्ट दिया इतना मेहनत करके और नंबर ही नहीं आए। तो इस पे बात करनी पड़ेगी और इसका इलाज निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं एक बात कह दूं जो टेस्ट नहीं देते। टेस्ट देना बहुत अनिवार्य हिस्सा है इस सफ़र का। अगर आपको सफल होना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। आप टेस्ट नहीं देते तो मैं तुलना कर दूं, जैसे मान लीजिए कि आपको तैरना सीखना है और आप किनारे पर बैठ के हाथ पर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, जब बारी आई तो हम तैर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पानी में उतरना पड़ेगा, वहाँ सीखना पड़ेगा। टेस्ट का यही काम है कि जब तक आपने तैराकी सीखी नहीं तब तक ज़रूरत पड़ने पर तैरेंगे कैसे। समझदार लोग समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेस्ट की बात करें, आप दो तरह से टेस्ट दे सकते हैं। समझिए इस चीज़ को। एक तो ऑनलाइन होता है, जैसे कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, ऑनलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ भी समस्या होती है। एक समस्या है, आप जब टेस्ट खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने मार्केट से विजन आईएएस की, दृष्टि की, किसी भी कोचिंग की आपने खरीद ली टेस्ट सीरीज और उसको हल कर रहे हैं, दोनों में समस्याएं होती हैं। अब देखिए एक एक करके इसका इलाज क्या है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वो वाला टेस्ट जो आपने ख़रीदा है, जिसमें आपको रैंकिंग पता चलती है। ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद अपनी रैंक सीधे देखते हैं और पता चलता है कि बहुत ही ख़राब रैंक आई है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ये भी देख लें कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हम देखते हैं कि 100 नंबर थे ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर थे, सॉरी 100 क्वेश्चंस थे और उसमें से कुछ लोगों ने 98 क्वेश्चन सही किए हैं, कुछ लोगों ने 90 क्वेश्चन सही किए हैं। ये प्राणी कहाँ से आते हैं? मुझे पहले लगता था शुरू शुरू में कि ये लोग नकल कर रहे हैं। सही में मैं कहता भी था कि यार यहाँ तो कोई भी नकल करके इतना ज़्यादा स्कोर कर लेता है। अभी एक्चुअल एग्ज़ाम हो ना तो समझ में आ जाता है सबको। 50% करना मुश्किल हो जाता है और यहाँ 90% से ऊपर लेके जा रहे हैं। इसकी वजह पता है क्या है? आजकल टेस्ट सीरीज़ में ना एक ऑप्शन होता है दोबारा से टेस्ट देने का। यानी कि बहुत सारे टेस्ट में मैंने ऐसा देखा है, यानी कि आपने टेस्ट दिया, आपकी रैंकिंग आई, आपने क्वेश्चंस देखे कि क्यों गलत हुआ, क्या हुआ, सब पढ़ लिया। अब दोबारा से इम्प्रूवमेंट के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। और जब सेम टेस्ट आप दोबारा से देंगे, आंसर आपने पढ़ लिया है, जाहिर सी बात है रैंकिंग इम्प्रूव होगी। तो ये जिनका आप देख रहे हैं कि 90% से ज़्यादा स्कोर किया गया है, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा तिबारा एग्ज़ाम दिया है उसी टेस्ट को, वो इंक्रीज़ हो गया। और हमें लगता है कि हम ही ऐसे पढ़े हैं जिनका कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना। समझ रहे हैं? रैंकिंग को लेकर के ये समस्या आती है तो आप समझ जाइए हकीकत यही है। ठीक, बहुत कम ऐसी कोचिंग है जो ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं और दोबारा टेस्ट देने का मौका नहीं मिलता, उसमें रहता है वो एक अपना तरीका इम्प्रूवमेंट करने का। लेकिन रैंकिंग वहाँ एक्चुअल रैंकिंग आपको कभी नहीं पता चलती। अगर आप इसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो रहे थे तो समझिए मामला क्या है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने तो टेस्ट सीरीज़ खरीदा, यहाँ तो किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है, अब क्या करें? टेस्ट तो यहाँ भी ख़राब हो रहा है, ऑफलाइन दे रहे हैं या फिर घर पे बैठ के जो है ऑनलाइन ही दे रहे हैं अपने लैपटॉप में, मोबाइल में डाउनलोड करके। यहाँ भी दिक्कत हो रही है। अब इसका क्या करें? इसका एक चीज़ समझिए एक बात, आजकल जो कोचिंग्स है ना, ये यूपीएससी के साथ इनका कोई खास उस तरह से लेना देना नहीं है जितना कि आपको टेस्ट करना हो गया है। मतलब ये आजकल की कोचिंग जो टेस्ट सीरीज चला रही हैं वो ये देखना चाहती हैं कि आपकी औकात है, हल करके दिखाओ औकात है तो। यानी कि जितना कठिन क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे उतनी अच्छी कोचिंग हम कहलाएंगे, उतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज हमारी कहलाएगी कि अरे ये तो ऐसी कोचिंग है, इसके क्वेश्चन पेपर हल करने में पसीने छूट जाते हैं। क्या करना है उसका? कोई फ़ायदा है?
कि पसीना छूट गया? देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में मतलब आपने कितना सही किया कितना गलत किया। और ज़्यादातर ऐसा है, बहुत चर्चा होती है विजन आईएएस की। आप कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद वापस आते हैं और जितने भी टेस्ट विजन आईएएस के दिए होते हैं उससे मिलान करते हैं कि विजन आईएएस ने इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा था और सेम इसी पैटर्न पर यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है, या इस तरह का टॉपिक इन्होंने कवर किया था, सेम इसी तरह का टॉपिक यूपीएससी ने पूछ लिया। कितने ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, खुद सोच लीजिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसी कोई भी कोचिंग हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो समस्या थी यहाँ पे ऑफलाइन वाले में या खुद से अकेले टेस्ट देने वाले में, वहाँ यह है कि कोचिंग वालों ने, टेस्ट सीरीज वालों ने एक पैटर्न बनाया कि जितना कठिन क्वेश्चन पेपर हम बना सकते हैं बनाएंगे। और इसीलिए एक जगह मैंने कहा था आपसे कि टेस्ट सीरीज़ की वजह से भी भटकाव होता है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज हल करते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें ये भी पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ना चाहिए, और फिर उसके चक्कर में चले जाते हैं महासागर में, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, और उसके बाद से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम आता है, हमें पता चलता है कि जो कुछ पढ़ा वहाँ से आया नहीं, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो ये सीरीज चल रही है कि पहले 300 टॉपिक्स अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद देखिए कमाल क्या होता है। समझ रहे हैं? तो ये एक समस्या है। अब करें क्या? देखिए टेस्ट तो देना है, इसमें कोई डाउट नहीं, टेस्ट नहीं देंगे आप उस लायक नहीं बनेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, खुद के अंदर ये बात अपना ली या खुद को उसके अनुसार ढाल लिया, तो आपको कभी इससे शिकायत नहीं होगी। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर बहुत कम आते हैं और दोबारा वो छोड़ देते हैं। उन्हें पता है कि यार टेस्ट देंगे ख़राब होगा, मोटिवेशन कम होगा, इससे बढ़िया टेस्ट ही नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे हर बार टेस्ट देने से पहले एक बार दिमाग में लेके आइए, हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए। पहली बात क्या है, टेस्ट देते समय आपका जो मकसद होना चाहिए पहला, वो ये होना चाहिए कि क्या आपकी माइनस मार्किंग कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट है, इसमें आप पहली रैंक लेके आएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, और 0 लाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो माइनस मार्किंग पहले 20 नंबर की थी, 40 नंबर की थी, उससे कुछ कम हुआ कि नहीं, और कम नहीं हो रहा है तो मुझे कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे क्वेश्चंस कम गलत हों। पहली बात, इसे आप ध्यान में रखकर टेस्ट दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 100 में से आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, या आप टॉप कर रहे हैं। माइनस मार्किंग कम हो रही है कि नहीं, ये पहला मकसद होना चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आपकी स्पीड क्या है, प्रश्नों को पढ़ने की, उनको समझने की स्पीड क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 100 प्रश्न पहले राउंड में ही कवर करने में समय बीत जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल एग्ज़ाम में कम से कम आप 2 राउंड तक उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो आप इस पे काम करिए। टेस्ट देने के दौरान क्या आपकी स्पीड बढ़ रही है, क्या आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्या आपका समय बच रहा है, ये मकसद होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कि किस टेस्ट सीरीज़ से आप कर रहे हैं, किस कोचिंग से कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही किसी ऐप से कर रहे हैं, फ्री में कोई कर रहे हैं। आपकी स्पीड कम हो रही है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद हमें पता है यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछ रही है ना, लगभग आप मान के चलिए बहुत बढ़िया आपने तैयारी की है ना, तो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप तुरंत दे देंगे, बहुत बढ़िया तैयारी की है। तो उसके बाद बारी आती है कॉमन सेंस की, रिस्क उठाने की और तुक्का लगाने की। यहाँ पर आप देखिए टेस्ट सीरीज़ के दौरान कि आपके तुक्के कितने काम कर रहे हैं। तुक्का नेगेटिव शब्द नहीं है, बड़ी स्मार्ट चीज़ है ये, ठीक है। आप कॉमन सेंस से जिन प्रश्नों को हल कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं, या फिर आपने कॉमन सेंस ही गलत जगह पे लगा दिया, इसे आप जांचिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपका जो तुक्का है वो कितना काम करता है। यही तो करता है टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। टेस्ट सीरीज़ में ही तो ये संभावना है कि आप यहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं, जांच सकते हैं, अपने लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं कि इस रास्ते से मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो आराम से प्री निकल जाएगा। तो इस पे काम करिए कि आप तुक्का कैसे लगाते हैं, कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं। इस पे तो मैं बात करूँगा, एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि इस पर कब बात करेंगे। ये 300 वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाए ना, फिर इस पर बात करेंगे।
ठीक है। हर एक विषय की बात करूंगा कि हर विषय से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, तुक्का लगाएंगे। तो ये देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे सही हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका उल्टा कर दीजिए, कुछ लोगों का फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा, कुछ लोगों का कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। आप देखिए कि आप किस जोन में हैं, इसे नोट करिए। इससे पता चल जाएगा कि आपकी कमी कहाँ है, आपकी कमी किस चीज़ पर है, काम कहाँ करना है। और अगर आपने पिछले साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोचिंग वाले यहाँ पे खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन गलत भी हो जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पढ़ना उसको। सीधी सी बात है। ये हिम्मत तब आती है जब आप यूपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, आपका मकसद ये हो गया, फिर से मैं दोहरा दूँ, आपका मकसद टेस्ट सीरीज़ का ये हो गया कि माइनस मार्किंग कम हो रही है कि नहीं, स्पीड आपकी बढ़ रही है कि नहीं, तुक्का कैसे काम कर रहा है, आपका जो है कौन सा किस तरह का क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ पे कमी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं और इसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आपके नंबर कम आए थे या ज़्यादा आए थे। धीरे धीरे आप सही दिशा में पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वाकई वो टेस्ट सीरीज़ का मकसद ही नहीं समझते, उसका मतलब ही नहीं समझते। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि हम टेस्ट सीरीज़ दें, अच्छे रैंक आ जाए और खुश हो जाएं। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता। आप इस चीज़ को नोट करेंगे और इस पे काम करेंगे, समाधान हो गया, फिर मज़ा आ जाएगा। आप हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनते हुए देखेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, टेस्ट देंगे, ख़राब नंबर आएंगे, खुद को कोसेंगे या फिर दुनिया भर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे, दिक्कतें हो जाएंगी। हो सकता है आप टेस्ट देना बंद कर दें तो महा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट देते हैं तो आप अपने आप को एक कमाल का इंसान बना लेंगे। फिर आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं, आप निकालेंगे एकदम मस्त ऐसे बोल के कि मेरा ही तो होगा और किसका होगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही था, मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।